हेलो हेलो हेलो, नमस्कार सभी को। आइए देखते हैं निफ्टी का मूवमेंट के बारे में कि निफ्टी में अभी क्या मूव कर रहा है। अभी ऊपर जाता हुआ बाजार दिख रहा है आपको, आप देख पाएंगे 19,362 के अराउंड में दिख रहा है बाजार। ये धीरे धीरे अपना पहला रेजिस्टेंस को टच करता हुआ नज़र आ सकता है, जैसा कि मूवमेंट अभी हम देख पा रहे हैं। और साथ साथ में यदि हम बैंक निफ्टी को भी देखें तो बैंक निफ्टी भी अपने सही जगह पर मूव करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं चार्ट को, ताकि हमें एग्जैक्टली पता चले क्या है मूवमेंट यहाँ पर। सभी को स्वागत है दोस्तों। थोड़ा सा डिले हो गया है, वो सभी के अराउंड में है, यहाँ पे इस अराउंड में है, आप देख पाएंगे इस एरिया में है 380 के अराउंड में। और दूसरा रेजिस्टेंस हमारा जो है वो आपका देख पाएंगे। हम उससे पहले अपना एक बार फिर से ऑप्शन चेन को एनालाइज करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है बाज़ार का मूवमेंट, और फिर हम समझें बैंक निफ्टी में और निफ्टी में। बाकी आइए एक बार ऑप्शन चेन को देखते हैं। ऑप्शन चेन हम यहाँ पे ओपन करेंगे। ऑप्शन चेन को अगर हम देखें, यहाँ पे सपोर्ट आपको 19,300 के अराउंड में दिखेगा, रेजिस्टेंस आपको 19,400 के अराउंड में दिखेगा। और साथ साथ में अगर बात करें तो हम यहाँ पे देख पाएंगे, ये एक बार रिफ्रेश करते हैं और हम गहराई से समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे 19,300 के अराउंड में आप देख पाइएगा। थोड़ा सा मैजिक टूल को हम ऑन करते हैं, अपना पेंसिल को ऑन कर लेते हैं ताकि हम समझ पाएंगे कि क्या है। देखिए यहाँ पर आइए हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं 19,200 पर, 19,300 पर हमें क्या दिख रहा है। आइए देखते हैं, हम समझते हैं। यहाँ पर आप अगर 19,300 पर देखेंगे, यहाँ पे 19,300 पे क्या दिख रहा है, 19,300 पे 1,70,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है हमें। आप देख पाएंगे यहाँ पे क्लियरली 1,70,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, और साथ साथ में 7,61,000 का वॉल्यूम दिख रहा है, जो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट का रोल प्ले कर रहा है। यह अच्छा खासा सपोर्ट है। सपोर्ट क्या होता है, बाज़ार को रोकने का कोशिश करता है। और जहाँ तक बात करें रेसिस्टेंस का, तो रेसिस्टेंस देख रहे हैं आपका पहले 300 पर था वॉल्यूम। ये अगर ज़्यादा हो जाता है ओपन इंटरेस्ट तो बाज़ार 400 तक मूव करेगा, और ज़्यादा नहीं होता है तो 380 के अराउंड में आपको कंसोलिडेशन देखने को 400 के करीब तक देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा हम ध्यान देने योग्य बात ये देखें तो ये वॉल्यूम भी काफ़ी नीचे नहीं है और ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो बाज़ार का मूवमेंट 450 तक का भी हो सकता है, और वो भी शार्प मूवमेंट हो सकता है। वो चीज़ आप समझने का कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो इसको आइए समझते हैं, शार्प मूवमेंट हो सकता है। तो फिलहाल में आपको एक लॉन्ग टर्म का मूव देखने को मिल सकता है बाज़ार में, वो चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। लॉन्ग टर्म का मूव इन द सेंस कि आपको हो सकता है बाज़ार नीचे आता हुआ थोड़ा नहीं मिले, अच्छा खासा बाइंग जोन का इंट्रोड्यूस हो सकता है। शायद इस एरिया में आपको बाइंग मिल जाए, इस एरिया में। ये भी अगर कंसोलिडेट करके बाज़ार अगर यहाँ तक आने का कोशिश करता है मे बी, तो आपको एक अच्छा खासा बाइंग जोन मिलेगा और आप ट्रेड ले पाइएगा ऊपर की ओर का। तो ये चीज़ हो सकता है। तो हो सकता है इसको थोड़ा सा ऊपर हम एरिया सही है, यहाँ पर बाय कर सकते हैं इस एरिया में। बाकी बाज़ार हो सकता है लगातार ऊपर भी चला जाए, और हो सकता है बाज़ार आपको नीचे आके एक खरीदारी का मौका मिले। ज़्यादा नीचे आने का चांसेस नहीं लग रहा है दोस्तों, जैसा कि हमने ओपन इंटरेस्ट में ऑप्शन चेन में डिस्कस किया। और बैंक निफ्टी का माहौल भी काफ़ी कंसोलिडेटिंग है। ये जो दो लकीर हम खींचे तो निफ्टी में भी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जो
कि हमारा दूसरा रेसिस्टेंस को भी टच कर सकता है, ऐसा माहौल को क्रिएट करने का चांसेस बनेगा। वो चीज़ आप देखिए बाज़ार में आपको देखने को मिल सकता है। तो आइए समझते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं चार्ट को और समझते हैं कि बैंक निफ्टी में मूवमेंट और निफ्टी में मूवमेंट किस आधार पर हो रहा है और होने का संभावना है। बाकी अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है बैंक निफ्टी तो इसका दिस इज द एनालिसिस वीडियो एंड दिस इज लर्निंग वीडियो। आई एम नॉट गिविंग एनी टाइप ऑफ बाय और सेल ट्रेड advice, so please if you are taking any trade that decision will be yours. So thank you, and already I have given the disclaimer here. This video is only for educational purpose. This is not for any buy or sell trade analysis. This is only for educational. अगर आपको अपॉर्चुनिटी ऊपर का और मूव कर अच्छा अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आपको अच्छा खासा मिल सकता है। ये चीज़ के दिन में इन द सेंस आपको 350 के करीब में अभी खरीदारी मिलता है तो आप बाय कर सकते हैं 400 तक के लिए, या फिर ये बाज़ार डायरेक्टली 400 भी जा सकता है, ऐसा संभावना लग रहा है। देखिए मोमेंट आपको हो सकता है बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है आपको, तो आप ध्यान देंगे इस एरिया को। और अगर ऑप्शन चेन को एक बार फिर से देखें तो हम ऑप्शन चेन में देख पाएंगे बाजार का सपोर्ट साइड में हम देखने की कोशिश, अब मोमेंट आपका ऊपर की ओर है या फिर नीचे आने का संभावना ज़्यादा बन रहा है। फिलहाल देख के लगता है कि ये बाज़ार में आपका अच्छा खासा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, यानी कि बाज़ार कोशिश भी करेगा नीचे आने का, तो हो सकता है हाईएस्ट डाउन आपको 320 और 300 के अराउंड का मिलेगा। ये आपको एग्जैक्टली कंफर्म कर रहा है कि ये बाज़ार आपको 320 या 300 तक के लिए डाउन आ सकता है, या फिर अभी तो 50 to 60% चांस है दोस्तों, मैक्सिमम चांसेस, बट हाउ द मार्केट इज रिएक्शन वो आपको देखना होगा। देखिए बाकी यू कैन ट्रैक ऑन योर पर्सनल स्ट्रेटजी, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने हिसाब से बताने का यहाँ कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ तक मैंने अपना समझ को डेवलप किया है इन 5-6 सालों में। तो आइए समझते हैं दोस्तों। कोई हर्षद भाई साहब हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है तो क्या होता है और घटता है तो क्या होता है। देखिए हर्षद भाई साहब, ओपन इंटरेस्ट का हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं फिर से। देखिए
जिस एरिया पे एक्चुअली में बाज़ार मूव कर रहा होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी अगर हम निफ्टी को देखें 162 के अराउंड में मूव कर रहा है। हर्षद भाई साहब देख रहे हैं तो मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये बाज़ार अभी 362 के अराउंड में था कि अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है तो क्या होता है और घटता है तो क्या होता है। देखिए अगर सपोर्ट साइड का बात करें, सपोज़ यहाँ पे 865 के अराउंड में, तो हम सबसे पहले 19,300 को देखेंगे और 350 को देखेंगे। सपोज़ मैं यहाँ पे इसको इस रंग से कर देता हूँ, है ना, और 350 को कोई और रंग से कर देता हूँ, सपोज़ रेड से कर देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम समझते हैं ये है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट आप देख पा रहे हैं। चलिए हम यहाँ पे नहीं 18,000 में है, ये 19,300 पे लाता हूँ और देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 1,82,726 दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है 1,04,87। अब हम यहाँ पे क्या समझेंगे कि अगर ये 1,82,000 का ओपन इंटरेस्ट अगर ऊपर की ओर बढ़ता है, यानी कि यहाँ पे 19,350 पे अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है और यहाँ पे 19,300 पर ओपन इंटरेस्ट वहाँ भी बढ़ता है लेकिन स्लो बढ़ता है और यहाँ पे कंपैरेटिवली ये एक दूसरे के करीब आने लगता है, यानी कि स्पीड में अगर 19,350 पे बढ़े ओपन इंटरेस्ट और 19,300 पर स्लो बढ़े ओपन, कि अगर बाजार 300 तक गिरने का रहेगा तो वो 300 तक नहीं गिरेगा, वो 350 में ही थम जाएगा। ऐसा संभावना होता है ओपन इंटरेस्ट बढ़ने का। मानते हैं 1,31,000 का यहाँ पे वॉल्यूम है, तो यहाँ तो वॉल्यूम है ही, यहाँ पे 19,350 से ओपन इंटरेस्ट 19,350 से ओपन, अगर 1,82,000 का ये ओपन इंटरेस्ट है, ये स्पीडली यहाँ पे आने लगे, यानी कि 200 के स्ट्राइक प्राइस पर 19,200 के सपोर्ट आपको नीचे खींचने का, आप समझ पा रहे होंगे। बताइए हर्षद जी, अगर समझ में आया तो बताइए, समझ में आया तो बताइए। हुआ हम देख पा रहे हैं और हम साथ में क्या देखेंगे, एक बार ओपन इंटरेस्ट को रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे कि जब ये बाज़ार नीचे आ रहा है तो हमें क्या संभावना हो सकता है देखने के बारे में। तो आइए समझते हैं। देखिए एक बार हम रिफ्रेश किए, रिफ्रेश करने के बाद हम एक बार फिर से यहाँ पे हम अपना सपोर्ट साइड की ओर देखेंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस साइड की ओर नहीं देखेंगे, सपोर्ट साइड की ओर देखेंगे। सपोर्ट साइड जानते हैं दोस्तों, राइट साइड में सपोर्ट होता है, पुट साइड के एरिया में सपोर्ट और कॉल साइड के एरिया में रेजिस्टेंस होता है। आइए समझते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम 19,300 का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये है आपका स्ट्राइक प्राइस, ये ऊपर में साफ साफ आपका लिखा हुआ है स्ट्राइक प्राइस, ये स्ट्राइक प्राइस है और ये कॉल साइड है, ये कॉल साइड है आपका, ये जो कॉल साइड है और ये है पुट साइड आपका, ये ये पुट साइड है और ये आपका कॉल साइड है, ये आपका, और पुट साइड को आपका सपोर्ट साइड कहते हैं। ठीक है, तो हम सपोर्ट साइड में बाजार नीचे आ रहा है तो हम स्पेशली जो कि अगल बगल का जितना भी वॉल्यूम है, अगल बगल का जितना भी ओपन इंटरेस्ट है, क्या सबसे ज़्यादा यहाँ बन रहा है, क्या सबसे ज़्यादा यहाँ बन रहा है, अगर बन रहा है अगल बगल से। ठीक है, और बाकी अगर हम वॉल्यूम का भी सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम का बात करें तो ये ऊपर में भी ज़्यादा बन रहा है, तो हमें सेफ लग रहा है कि बाज़ार यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। अगर जाएगा भी तो 350 तक जाएगा, 340 तक जाएगा, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। ये हमारा सपोर्ट कह रहा है। उस आधार पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना ट्रेड को हम इनिशिएट करने में हमारा हेल्प होगा कि हम यहाँ पे बाय का ट्रेड ले या ना ले। तो देखिए यहाँ पे लग रहा था हमें कि बाज़ार यहाँ से रिवर्सल लेगा, ऊपर की ओर मूव करेगा। अगर ये 19,000 यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, अगर ये 19,350 है, सपोज दैट, यहाँ पे सपोज नहीं, ये एग्जैक्टली है ही, तो ये 19,350 है। यहाँ से बाज़ार अगर नीचे जाता है तो हम बाय का ट्रेड नहीं लेंगे, और यहाँ से अगर रिवर्सल कैंडल बनता है, सपोज दैट रिवर्सल कैंडल यानी कि इन द सेंस कि अगर हैमर बन गया, इस टाइप का फॉर्मेशन हो गया इस एरिया में, यहाँ पर इस टाइप का कैंडल का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर हैमर टाइप का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। आइडेंटिफाई करना है मार्केट को। जैसे ये कैंडल को हम क्लोज होने देंगे, सपोज सिंपली अगर ये लाल बन रहा है तो हम इसको क्लोज होने देंगे। अभी तो आपको ट्रेड में इनिशिएट नहीं होना है,
आपको एक परफेक्ट बुलिश कैंडल का आपको एक परफेक्ट बुलिश के साथ में समझने के लिए आप और एक चीज़ कर सकते हैं। बुलिश हैमर वगैरह टाइप का पैटर्न बन रहा है, सपोज दैट यहाँ पे आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे एक बुलिश हैमर का पैटर्न बना है, ये पैटर्न। तो ये पैटर्न आपको एग्जैक्टली एक बाय ट्रेड लेने के लिए एग्रेसर करेगा। ये पैटर्न आपको एक बाय ट्रेड लेने के लिए आपको मोटिवेट करेगा कि आप एक बाय कर पे, अगर होता है तो ठीक है, अगला कैंडल का वेट करेंगे। अगर होता है यहाँ पे इस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन 5 मिनट में तो हम बाय ले लेंगे, और नहीं होता है तो हमें वेट करना होगा 300 तक के एरिया का। तो ये होता है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे 5 मिनट में आते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं कि यहाँ पे अभी क्या हुआ। अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी का कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो हम फिलहाल में वेट करेंगे। और हर्षद जी लाइव होंगे तो आप रिप्लाई दीजिए। हमने आपको बताने का कोशिश किया है कि आप ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है घटता है, उसके बारे में हमने भी बताया। आप हमें बताएं कैसा लगा आपको समझकर। आइए समझते हैं साथ साथ में। वीडियो पर पहली बार है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो। आपको हमारे चैनल में ऑथेंटिकेट नॉलेज मिलेगा, भरपूर नॉलेज मिलेगा समझने के लिए। अच्छा खासा हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। देखिए बाज़ार नीचे आ रहा है, तो आज का अपॉर्चुनिटी क्या है। आज हमने बाय का ट्रेड को ज़्यादा प्रीफर किया है, सेल का ट्रेड को प्रीफर इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमें ऑप्शन चेन को देख के इस तरह का लग नहीं रहा है कि ये सेल अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, या थोड़ा सा ट्रेंडी मूव आपको लग सकता है ऊपर की ओर। तो ये मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी की वजह से देखने को मिल सकता है। अगर हम गिफ्ट निफ्टी देखें तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं गिफ्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी देख पा रहे हैं आप। बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी यहाँ पे डाउन ट्रेंड का मूवमेंट कर रहा है। तो चलिए गिफ्ट निफ्टी का देख लेते हैं। तो चलिए गिफ्ट निफ्टी ओपन करते हैं। यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी, चलिए यहाँ पे देखते हैं गिफ्ट निफ्टी। स्टॉक्स ऑल फ्यूचर फॉरेक्स, गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे देखिए। ये मोमेंट आपको क्या बता रहा है, ये मोमेंट निफ्टी को कहाँ से ऊपर जाने देगा। और जिस तरह का मोमेंट क्रिएट किया है ये खींचेगा ना नीचे की ओर। यही कारण है कि इसको नीचे की ओर कोशिश कर रहा है खींचने का। ये 50 EMA तक आ गया है। सपोज़ यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे अगर ये हैमर पैटर्न का फॉर्मेशन करके कन्वर्ट करेगा कैंडल को, तब आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। यहाँ पे बाज़ार अभी ज़्यादा नीचे नहीं है, तो यहाँ पे हो सकता है ये हैमर कैंडल का फॉर्मेशन करके। आइए गिफ्ट निफ्टी से बात करते हैं कंपेयर करके। यहाँ पे आपका हैमर कैंडल का फॉर्मेशन यदि करता है, यहाँ पर इस तरह का हैमर कैंडल का फॉर्मेशन यदि करता है, आप देखिए यहाँ पे अगर हैमर कैंडल का फॉर्मेशन करता है इस टाइप का, तो आपको एक हो सकता है निफ्टी में भी बाय अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इस तरह का फॉर्मेशन करता है तो आपको एक बाय अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन अगर यदि गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे रेड कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो यहाँ पे थम जाएंगे हम, यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, थम जाएंगे यहाँ पे रुक जाएंगे, यहाँ पे बाय यहाँ पे नहीं करेंगे। जब तक हमें कैंडल का फॉर्मेशन एक बाइंग कैंडल का फॉर्मेशन ना मिले, बाइंग अपॉर्चुनिटी ना मिले, तब तक हम बाय नहीं कर सकते हैं गिरता हुआ बाज़ार में। भले ही हमें कितना भी आपको ऊपर जाता हुआ बाज़ार दिखे, लेकिन वो चीज़ हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ट्रेडिंग के प्रोसेस में हमें वो चीज़ नहीं करना चाहिए। दिस इज़ नॉट अ गुड वे टू ट्रेड। नीचे जाता हुआ बाज़ार में हम ऊपर की ओर ट्रेड नहीं करेंगे। हम ऊपर का ट्रेड तभी करेंगे जब ऊपर जाता हुआ हमें दिखे। तो ये चीज़ हमें समझना है। पहले से ही खरीद के नहीं रख लेना है कि हाँ अब तो यहाँ से घूमेगा ही, अब तो यहाँ से घूमेगा, वो बात की बात है। लेकिन हमें समझना होता है कि अब तो यहाँ से घूमेगा, वो बात की बात है। हमें क्या समझना है, हमें जब होगा तब हमें रिएक्ट करना है। सपोज़ दैट हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सिंपली अगर हमें यहाँ पे फॉर्मेशन होता हुआ दिखे
तब हमें रिएक्ट करना है। अभी तो डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है, तो अभी हम कोई रिएक्शन नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि नहीं देना है जब तक ऐसा कैंडल का फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ देखिए गिफ्ट निफ्टी डाउन ट्रेंड में मूव किया, निफ्टी को भी घसीट लिया साथ साथ में। तो दिस इज़ द प्रोसेस। एंड अगर बैंक निफ्टी को देखें साथ साथ में, तो बैंक निफ्टी भी इस टाइप का फॉर्मेशन किया होगा, तब जाके ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया। ये देखिए बैंक निफ्टी ने सपोर्ट किया है, मेहनत किया है, आपको रोकने का कोशिश किया है गिफ्ट निफ्टी को। और यहाँ पे एक्चुअली में बैंक निफ्टी का मूवमेंट यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी का रोल ज़्यादा प्ले कर रहा है निफ्टी के साथ, इसलिए ये अपॉर्चुनिटी आपको डाउन ट्रेंड में मूव करता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा अलग मूव कर रहा है अभी, तो बैंक निफ्टी का इफेक्ट आज थोड़ा सा बाज़ार पर निफ्टी पर कम पड़ रहा है। ऐसा अभी हमें समझ में आया कि निफ्टी पर रेजिस्टेंस साइड का OI क्या काम होता है। रेजिस्टेंस साइड का OI देखिए, दोनों देखिए हर्षद जी, रेजिस्टेंस साइड का OI कहिए या सपोर्ट साइड का OI कहिए, काम दोनों का एक ही होता है कि जिस एरिया की में नहीं दिख रहा है और रेजिस्टेंस के साइड हम देखें तो हमें क्या नज़र आता है, वो चीज़ हम चलिए समझते हैं। रेजिस्टेंस साइड का OI, रेजिस्टेंस साइड का OI, रेजिस्टेंस हमको कहाँ दिख रहा है, चलिए हम समझते हैं। रेजिस्टेंस हमको अभी आपको कहाँ दिख रहा है, रेजिस्टेंस देखिए 350 पे 9,37,000 का वॉल्यूम दिख रहा है। आप देख पाएंगे यहाँ पे 9,37,000 का वॉल्यूम और 1,03,000 का ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, सपोज यहाँ पे और एक चीज़ देखिए, 3,19,400 पर का रेजिस्टेंस पर देखिए, यहाँ 1,37,000 का ओपन इंटरेस्ट हो रहा है और 9,85,000 का वॉल्यूम। तो ये क्या दर्शाता है? सबसे पहले आप अगर मॉर्निंग में अगर ऑप्शन चेन देखे होंगे तो यहाँ पे आपको 19,300 पर पहले बाजार दिखा होगा, यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम दिखा होगा। लेकिन बाजार क्या हुआ, जब वॉल्यूम यहाँ पे ऊपर आया, ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर आया, तब जाके बाजार ऊपर आया। यहाँ पे यहाँ से यहाँ शिफ्टिंग हुआ है, यहाँ से यहाँ शिफ्टिंग हुआ है आपका ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम का, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ इंक्रीमेंट हुआ है ओपन इंटरेस्ट का, तब जाके बाजार यहाँ से ऊपर आया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है ये हमेशा ही होता रहेगा दिन भर में, ये रिवर्सल भी लेता है। यानी कि यहाँ से आया हुआ बाजार आपको यहाँ भी मूव करता हुआ दिख सकता है, यहाँ मूव करता हुआ दिख सकता है, या फिर और नीचे दिख सकता है, या फिर एक ही स्टेप नीचे दिख सकता है, कहीं भी दिख सकता है। तो ये चीज़ को हमें ध्यान में देना है कि कहाँ से किधर मूव कर रहा है, नंबर्स कहाँ पर बढ़ रहे हैं, नंबर्स कहाँ पर घट रहे हैं, तो वो चीज़ को हमें समझना होगा। आइए समझते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल में क्या देख पा रहे हैं, 19,400 पर हम समझते हैं। 19,400 पर 1,37,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 9,85,000 का वॉल्यूम है, जो कि इंक्रीमेंटेड वॉल्यूम है। इंक्रीमेंटेड वॉल्यूम यानी कि नीचे से ऊपर की ओर शिफ्ट किया हुआ वॉल्यूम है। अब हम देखेंगे कि सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ क्रिएट हो रहा है। सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम जो क्रिएट हो रहा है वो 19,350 के करीब में क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस साइड में यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। लेकिन उसका सपोर्ट कैसा है, उसका ओपन इंटरेस्ट कैसा है, 1,38,000 का ओपन इंटरेस्ट, यानी कि जहाँ पे रेजिस्टेंस है उससे ऊपर ज़्यादा रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, और अगर बात करें ये का वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम भी यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस नहीं है, 9 लाख से 7 लाख यहाँ पे वॉल्यूम है। लेकिन ये तब तक ऊपर नहीं आएगा जब तक कि इन सारे वॉल्यूम से ऊपर ज़्यादा ना हो जाए। जब तक ये 19,37,000 से ऊपर ना आ जाए, तब तक ये वॉल्यूम 9,37,000 से ऊपर ना आ जाए, तब तक ये बाज़ार आपको ऊपर आता हुआ नहीं दिखेगा। आपको 19,300 से 19,350 तक कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा बाज़ार। अभी का रेजिस्टेंस ये कह रहा है कि 19,300 से 19,350 के बीच में कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा बाजार। अभी 400 तक मूव करने जैसा नहीं लग रहा है फिलहाल में। और अगर सपोर्ट साइड देखें तो वो क्या हमें नज़र आ रहा है, आप देख पा रहे हैं सिंगल हैंडेडली ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है। सिंपली यहाँ स्ट्रॉन्ग है, यहाँ कंपेयर में कोई यहाँ पे ना वॉल्यूम है ना ओपन इंटरेस्ट है, कोई कंपेयर में नहीं है। तो सिंपली 300 रोक के रखेगा बाज़ार को, ये आपका यहाँ पे तय है। 300 बाज़ार को रोक के रखेगा, ये तय है। और
आपको डिस्टर्ब कर रहा है रेसिस्टेंस साइड ज़्यादा ऊपर जाने नहीं दे रहा है, ये यहाँ पे आपको दिखेगा। आप यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन चेन देख के आपको क्लियरली यहाँ पे एक डर ख़त्म हो जाएगा आपके अंदर कि ये बाज़ार 300 से ज़्यादा गिरता हुआ नहीं है। अगर हम यहाँ से सेल का ट्रेड लेंगे तो बहुत छोटा ट्रेड मिलेगा हमें यहाँ से। आपको हो सकता है 320 से ही बाज़ार घूम जाए, ज़रूरी नहीं है बाज़ार 300 तक जाएगा। 320, 310 या 300 तक जाके घूमेगा। मैक्सिमम एरिया है 19,300 वहाँ से घूमने का। लेकिन जब भी ये बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होगा, अगर 320 पे होगा तो 320 से घूम जाएगा, 310 में होगा तो 310 से घूम जाएगा ऊपर की ओर। जब ऊपर की ओर घूमेगा तब आपका एरिया बड़ा होगा। यानी कि मान के चलिए 320 से घूमा तो 320 से अगर हम यहाँ जहाँ पहला हाई बनाया वहाँ तक का भी टारगेट लेंगे तो हमें 50 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। तो ये है अपॉर्चुनिटी, और ये है रेसिस्टेंस और साइड का OI का कम या ज़्यादा होना, और सपोर्ट साइड के रेसिस्टेंस का या फिर ओपन इंटरेस्ट कम या ज़्यादा होने का कारण। तो यहाँ पे हम सेल का ट्रेड आज प्रेफर नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि जब बाज़ार का रिवर्सल मोमेंट आएगा तो फास्ट मोमेंट भी आ सकता है, ये चीज़ आप समझिए। तो यहाँ पे हम गिफ्ट निफ्टी को रखे हैं राइट साइड में, लेफ्ट साइड में निफ्टी को रखे हैं। तो हम एक वेट करेंगे एक परफेक्ट बुलिश कैंडल के फॉर्मेशन का। तो बाज़ार को देखिए, समझिए, सीखिए। अगर किन्हीं को कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आप मैं लाइव हूँ जवाब देने के लिए। आपको कोई भी सवाल करना है कर सकते हैं, आप करिए सवाल। अगर हर्षद जी हमसे क्वेश्चन किए थे, आपको समझ में आया तो आप ज़रूर रिस्पॉन्स करिए, बताइए। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। क्या ये ट्रेड जो हम अभी छोड़े हैं, ये ट्रेड, ये बाय का ट्रेड, जो ये सेल का ट्रेड जो हम छोड़े हैं, क्या छोड़ के सही किए हैं या गलत किए हैं, क्या किए, हम समझेंगे उसके बारे में। बस एक और अपॉर्चुनिटी बनने दीजिए बाय का। बायस्ड थिंकिंग इसको नहीं कह सकते दोस्तों। बायस्ड थिंकिंग क्या होता है? बायस्ड थिंकिंग ये होता है कि आज हमें बाय ही करना है या सेल ही करना है, या फिर बायस्ड थिंकिंग किसी के कहने पर भी आ जाता है कि जैसे हम ही हैं आपको बोल रहे हैं कि आज बाय मत, सेल मत करिए, बाय करिए। तो ये मेरा बात को सुन के, मेरा बात को निगलेक्ट करके, दोनों चीज़ हो सकता है, बात को मानना और बात को ना मानना। अगर बात मानते हैं और बाज़ार में मोमेंट चेंज होता है और उसको आप ट्रैक नहीं कर पाते हैं तो दोष किस पर आएगा? मेरे पे आएगा। अगर आप अपने डिसीजन से ट्रेड करते हैं, अब एनालिसिस जो होता है, एनालिसिस जो बताएगा हम उसको साथ में लेके ट्रेड करेंगे। चाहे आपका अगेंस्ट बाज़ार आपको दिखे, लेकिन आपको क्या करना है, एक प्रॉपर टाइम का वेट करना। ऑप्शन चेन को एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप नए हैं तो शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप पुराना होइएगा तो आपको समझ में आएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन चेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न और फॉर्मेशन और लाइव मार्केट, इम्प्रेस हरामी, बुलिश हरामी को सीख के, हेड एंड शोल्डर पैटर्न सीख के हम यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग कर लेंगे। तो उतना आसान नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब बहुत सारे पॉइंट्स है डिस्कस करने के लिए। यहाँ पे ये OI क्या बताता है? ये OI है ओपन इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, और ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, ये वॉल्यूम है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू इसको बोलते हैं, ये LTP है, इसको लास्ट ट्रेडेड प्राइस बोलते हैं, ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस का चेंजिंग है, इसको बिड क्वांटिटी बोलते हैं, इसको बिड बोलते हैं, इसको आस्क क्वांटिटी बोलते हैं, इसको आस्क क्वांटिटी। यहाँ पे देख पाएंगे अभी आपको 19,350 और यहाँ पे एक लकीर बनेगा आपको 19,300 और 1950 के बीच से फुलफिल रहेगा, और ऊपर तरफ सपोर्ट ऑप्शन चेन में आप देखेंगे
कॉल साइड में ऊपर की ओर, यानी कि इस साइड में आपका कलर से फुलफिल रहेगा डेटास, और पुट साइड में आपका नीचे की तरफ इधर फुलफिल रहेगा कलर से। तो हम इमेजिन करते हैं, उसको इमेजिनरी लाइन बोलते हैं, कि वो इमेजिनरी लाइन का भी मूवमेंट होता है ऊपर नीचे, तो उसको भी समझना होता है कि बाज़ार में मूवमेंट कैसा क्रिएट हो रहा है। और साथ साथ में समझने के लिए आपको यहाँ पे समझना होगा कि ये जो आपका LTP के जो वैल्यूज़ है यहाँ पे, जैसे मान के चलिए कि इम्पोर्टेंटली हम यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे हमारा जो लकीर है, हमें इमेजिनरी लाइन यहाँ पर है, ये दोनों तरफ का अगर हम लाइन खींचे तो यहाँ पर इमेजिनरी लाइन है। तो यहाँ पे समझने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आप LTP देख रहे हैं, ये LTPs जो हैं, ये LTP के चेंजिंग मोमेंट को भी देखना होगा, इन सारे LTPs के चेंजिंग मोमेंट को भी देखना होगा कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस फास्ट मूवमेंट कर रहा है। तो हमें स्ट्राइक प्राइस का भी परचेजिंग समझ में आना चाहिए। अगर हम कॉल खरीद रहे हैं, 400 का स्ट्राइक प्राइस सही रहेगा। 400 पे आपको काफ़ी लो स्ट्राइक प्राइस मिल रहा है, आप देख पा रहे हैं 59 रुपया मात्र है। लेकिन ये ऑप्शन चेन को भी सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे टाइम वैल्यू, फेयर वैल्यू गैप और अल्फ़ा का वैल्यू, थीटा डी के वगैरह जो होते हैं। देखिए ये बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है निफ्टी में, और साथ साथ में अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक बार आपको अपॉर्चुनिटी मिलने दीजिए इसमें निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी में। तो आप ये कैंडल अगर गिफ्ट निफ्टी का हम देख रहे हैं यहाँ पे दूसरे फॉर्म किया, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा यहाँ पे निफ्टी में बाय करने के लिए। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, देख सकते हैं ये बिलो कैंडल को तोड़ के ऊपर गया है। इतना जल्दी एग्रेसिव नहीं होना है बाज़ार आपको। हमने कहा था थोड़ा देर पहले कि बाज़ार आपको 330 से भी ऊपर घूमता हुआ दिख जाएगा, 320 से भी दिख जाएगा, 350 से भी दिख जाएगा। जहाँ से हमें प्रॉपर बाइंग कैंडल का फॉर्मेशन मिले वहाँ से हम बाई करेंगे। फिलहाल करेंगे कि हाँ निफ्टी का भी मोमेंट अब चेंज होने वाला है और हम मूव ये करेंगे। इस तरह से सारा चीज़ को देखना होता है। गिफ्ट निफ्टी के चार्ट को, बैंक निफ्टी के चार्ट को साथ में समझिए, साथ साथ में ऑप्शन चेन को भी देखिए, साथ साथ में आप LTPs के वैल्यूज़ जो चेंज होते हैं उसको भी देखिए, समझिए। एक साथ इन सभी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, तब जाके आपको एक ट्रैप ट्रेडिंग से बच सकते हैं अभी के टाइम में। तो दिस इज़ नॉट ईजी टू ऑप्शन ट्रेड। ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पैटर्न नहीं है, कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हेड एंड शोल्डर बन रहा है तो हेड एंड शोल्डर ही बनेगा और हेड एंड शोल्डर के बाद आपका नीचे बाजार आएगा। वो ऐसा मोमेंट क्रिएट यहाँ नहीं होता है। यहाँ पे बहुत चीज़ एक साथ डिपेंड करता है। देखिए अभी क्या है, अभी जैसा कि हमने कहा कि ये अगर पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन करता है गिफ्ट निफ्टी, तो आपको निफ्टी में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, आप बाई कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो उस तरह का क्लियरेंस होना चाहिए। अभी क्लियरेंस मूव आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और कंफर्मेशन का हम देखेंगे कि ये इसका क्लोजिंग कैसा होता है। अगर गिफ्ट निफ्टी का ये जो कैंडल का क्लोजिंग आपको पॉजिटिव मिलेगा तो आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं। तो इस तरह से सभी चीज़ों को देख के हमें डिसाइड करना होता है। दोस्तों समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कुछ लिख दीजिए। अच्छे से समझ में आ रहा है, देखिए वीडियो को, समझिए कि मैं बताने का क्या कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। ये बड़े बड़े पेड चैनल के कोर्स वाले भी नहीं बताते हैं इतने अच्छे तरीके से जितना मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। हमने भी काफ़ी जब ट्रेडिंग सीखना शुरू किया था तो हमने भी इस टाइप का नॉलेज का स्प्रेड आउट कोई नहीं करता है। ये सब सारे नॉलेज को लोग रखते हैं पेड कोर्स में बताने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग को बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अलावा कोई भी को इस फील्ड में मास्टरी करना होगा। मास्टरी इन द सेंस आपको हर एक पॉइंट को समझना होगा। ये ही चीज़ समझने में आपको समय लग सकता है। उसके बाद दिस इज़ द वे ऑफ एंट्री इन अ परफेक्ट पॉइंट, इन अ राइट टाइम एंड राइट पॉइंट टू बाय एंड सेल। तो ये है दोस्तों, तो यही चीज़ें हैं समझने के लिए। बाकी आप देखिए वीडियो एनालिसिस को, समझिए
चार्ट पैटर्न को समझिए, आप कैंडल के फॉर्मेशंस को समझिए, अब मोमेंटम को समझिए। मेन चीज़ यहाँ पे समझने के लिए है, ये पॉजिटिव मूवमेंट क्रिएट किया, यहाँ पे आपको पॉजिटिव चांस में तोड़ने का वेट करिए। अगर ये बाजार गिफ्ट निफ्टी का, मैं आपको यहाँ पे निफ्टी में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यही है, अगर ये 421 को क्रॉस करता है गिफ्ट निफ्टी, तो आपको निफ्टी में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा और आप एक अच्छा खासा ट्रेड उठा सकते हैं 19,370 तक के लिए। दिस इज माई फाइनल कॉल एंड यू कैन ट्राई टू बी। कैसा लग रहा है लाइव मार्केट एनालिसिस में आप लोगों को सीख के समझ के? आप रिप्लाई करिए, ट्रेड का एनालाइज का रिप्लाई करिए दोस्तों। कैसा लग रहा है आप लोगों को मोमेंट देखने में, समझने में, सीखने में कैसा लग रहा है दोस्तों? रिप्लाई करिए। यहाँ पे बताने का कोशिश करूँ तो ये जो फास्ट मूवमेंट अभी आप लोगों ने देखा, जो शार्प डाउन ट्रेंड में मूव किया, ये क्या था? दिस इज द प्रोसेस ऑफ हिटिंग स्टॉप लॉस। जो लोग क्या कहें, जो लोग छोटा स्टॉप लॉस रखते हैं, जो लोग बताने का कोशिश करूँ तो यहाँ पे ये जो छोटा स्टॉप लॉस, हाँ हर्षद जी, तभी से तो यही बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे बाज़ार का मोमेंट, ये जो बाज़ार नीचे आया यहाँ से, कोशिश यहाँ से जो नीचे आया बाज़ार, यहाँ से नहीं एक्चुअली में, यहाँ से नीचे आया जो बाज़ार, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ से जो बाज़ार नीचे आया, यहाँ से जो नीचे आया, ये नीचे आया, ये क्या दर्शाया? ये स्टॉप लॉस हिट करने का प्रोसेस को दर्शाया कि अगर मेनली क्या होता है, मेनली जो ट्रेडर्स होते हैं वो सिर्फ जो ये पिछला कैंडल का लो होता है, ये लो, सिर्फ उस लो पे अपना ये लगाते हैं, अपना स्टॉप लॉस को लगाते हैं और क्या करते हैं, यहाँ से बाइंग का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। सपोज दैट अगर मैं यहाँ से तो हमेशा आपको सिखाया जाता है कि आपको इस लो पे अपना स्टॉप लॉस लगाना है और यहाँ से यहाँ पे जो ये जो लो क्रिएट हुआ है, सॉरी ये जो लो क्रिएट हुआ है यहाँ पे, ओके, दिस इज़ द वे। बट नाउअडेज ये देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, ये गिफ्ट निफ्टी का मूवमेंट आपको पड़ेगा कि नहीं? देखिए ये मूव आपको साथ साथ में 3 चीज़ को मैनेज करके देखना होगा। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी के साथ आपको कंपेयर करना होगा निफ्टी को, उसके बाद साथ साथ में आपको बैंक निफ्टी को भी देखना होगा। बैंक निफ्टी एक कंसोलिडेशन जोन में था, वो जोन को देखा करके यहाँ पे रुका हुआ है बाजार हो, अगर 50 EMA के और नीचे आ गया, इस वीक को तोड़ दिया तो बाजार यहाँ पे नीचे गिर जाएगा। बैंक निफ्टी के साथ साथ गिफ्ट निफ्टी निफ्टी को ज़्यादा जोर से खींच रहा है, ये चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे तो ये चीज़ आप देखिए। गिफ्ट निफ्टी ने क्या किया है, गिफ्ट निफ्टी ने 50 EMA को कब का तोड़ दिया है। और सबसे खतरनाक बात यहाँ पे ये है गिफ्ट निफ्टी का समझने के लिए, निफ्टी के साथ कंपेयर करने के लिए, कि ये जो गैप क्रिएट होता है, ये बहुत ही बेकार रोल प्ले करता है, ये बुरा रोल प्ले करता है, ये गैप बहुत ही बुरा रोल प्ले करता है, ये इतना कंफ्यूज करता है, ये गैप आपको कंफ्यूज करने के लिए पैदा करता है। या तो ये प्रॉपर शार्प सेल को दर्शाता है, या तो ये प्रॉपर शार्प सेल को दर्शाता है, या फिर ये गैप क्रिएट हुआ है। इस गैप को क्रिएट होने के बाद आप थम जाएंगे, ध्यान देंगे कि क्या मोमेंट ये क्रिएट हो रहा है। स्पेशली ये मोमेंट क्रिएट होता है
और मोस्ट ऑफ द चांसेस ये रहता है कि बाज़ार अगर नीचे आ रहा है तो आपका 50 EMA को टच करने के बाद ही आपको कुछ मोमेंट क्रिएट करेगा। ठीक है, ऐसा मोमेंट क्रिएट कर रहा है। अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी फिलहाल में नहीं दिख रहा है, क्योंकि साथ साथ में गिफ्ट निफ्टी साइड में इसलिए रखेंगे क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपको खींच रहा है। यहाँ पे ऑप्शन चेन भी हमें दिखाएगा कि बाजार नीचे जा रहा है। आइए हम देखते हैं। आइए जब बाजार 300 पर, और अब हम मोमेंट को देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। सपोज दैट, इसीलिए हमें ऑप्शन चेन को बार बार खोल के देखना जरूरी होता है। क्यों यहाँ से बुलिश कैंडल है दोस्तों, सिंपली अगर इसके वीक को तोड़ने का 1420 से निकल में ध्यान में रखना है, सीखना समझना है, यही चीज़ है। यहाँ पे स्टॉप कैंडल तो मिल गया है दोस्तों, यहाँ से बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, लेकिन हमें वेट करना है थोड़े समय का। कैंडल में मोमेंट आने दीजिए, उसके बाद यही चीज़ ऑप्शन चेन बता रहा था कि 300 से नीचे नहीं जाएगा, बाज़ार साफ साफ दर्शा रहा था। वही चीज़ को हम यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। ये चीज़ आप देखिए, यहाँ पे परफेक्ट मोमेंट क्रिएट होता हुआ दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी में। अगर ये मोमेंट सच में परफेक्ट रहा तो बाज़ार यहाँ से अगर ये ऊपर निकलता है, इस एरिया से ऊपर निकलता है गिफ्ट निफ्टी, तो भले बाज़ार कुछ ऊपर जाता हुआ दिखेगा निफ्टी इस साइड में इधर, तो यहाँ इधर से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ये चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। इसे इधर का एरिया से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है, यहाँ से मोमेंटम चेंजिंग भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो 50 EMA काफ़ी करीब है, इसको टच नहीं किया है। ये चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। यहाँ जो 50 EMA है इसको टच नहीं किया है। हो सकता है बाज़ार टच करके ही ऊपर जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि सपोर्ट हमारा 300 है, अभी तो 310 में घूमा है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिए। बाज़ार यहाँ पे 310 से ही घूमा है, यहाँ पे 300 पे हमारा सपोर्ट है, और यहाँ पे 300 के करीब में हमारा 50 EMA भी है। तो हड़बड़ा का ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पे एक परफेक्ट मोमेंट को होने दीजिए या फिर थोड़ा सा ऊपर जाने दीजिए। क्योंकि एक सेफ ट्रेड लेना और रिस्की ट्रेड लेके लॉस करना, दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। रिस्की ट्रेड लेके लॉस करना बहादुरी का बात नहीं है, एक परफेक्ट और सेफ ट्रेड लेना और हर दिन प्रॉफिट करना, ये बहादुरी का बात है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। भले हमें वेट एंड वॉच करना पड़े, वो चीज़ अलग बात है, करना है तो करना है। क्यों? क्योंकि बाज़ार का यही प्रोसेस है, यही सीखना है, यही समझना है, यही ट्रेडिंग है। हर वक्त और हर कैंडल पे ट्रेड करना, दिस इज़ नॉट द वे ऑफ ट्रेडिंग। तो ये चीज़ को समझिए, प्रॉपर मोमेंट को होने दीजिए, समझने का कोशिश करिए। तो दिस इज़ द एनालिसिस एंड हाउ द बताने का कोशिश करिए दोस्तों, कैसा लग रहा है आप लोगों को मार्केट एनालिसिस, कैसा लग रहा है आप लोगों को, समझ बताने का कोशिश करिए। अगर समझ पा रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करिए। मेरा एनालिसिस आपको कैसा लग रहा है, आपको मैं समझाने का जो प्रयत्न कर रहा हूँ वो क्या आपको सही लग रहा है, वो आप समझ पा रहे हैं सही से, तो हम उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। प्लीज़ आप समझिए। बताइए दोस्तों। This is a real moment. This is showing a right way of trading. I mean, think this is showing a bullish moment at the place of at the chart of Gift Nifty and also supporting the Nifty. क्या मौसम आया है there is a chance to be a trade of bullish
बस ये कैंडल ग्रीन बन जाए तो 3 बन जाए मेरे ख्याल से। बस इस वीक को ना तोड़े। दिस इज द वीक एंड ऑल्सो द अपॉर्चुनिटी। ये वीक को ना तोड़ता है, दोनों में से कहीं भी अगर इस वीक को ना तोड़े तो आपको चांसेस बन सकता है। ये चीज़ समझने के लिए, क्योंकि कैंडल का पैटर्न तो बुलिश है, वो चीज़ समझ में आ रहा है। बाकी एक बार ऑप्शन चेन को देखते हैं कि जिस तरह भारी जोर से गिरता हुआ बाजार में हमें सपोर्ट करता हुआ दिखा निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट और ऑप्शन चेन इनका वॉल्यूम, उस हिसाब से क्या हमें अभी सपोर्ट मिल रहा है, क्या हमें अभी वही जगह पे अब दिख रहा है कि सपोर्ट बना हुआ है अच्छा खासा, तो हमें ज़्यादा दिक्कत लेने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपको ऊपर उठता हुआ दिख जाएगा बाज़ार, तो इस एरिया से आपको हो सकता है एक 30 पॉइंट का ट्रेड ठीक ठाक बनेगा। ज़्यादा रिस्की होगा 30 पॉइंट से ज़्यादा का ट्रेड, तो ये चीज़ ध्यान देंगे। एक सेफ ट्रेड की भांति मैं बात कर रहा हूँ, ये 30 पॉइंट का ट्रेड। बाकी अकॉर्डिंग टू मी ये सेफ ट्रेड लग रहा है हमें। यहाँ से जिस तरह से मुझे आभास हो रहा है कि दिस इज़ द परफेक्ट ट्रेड, आई थिंक सो। बस ये वीक को ना तोड़े, इसके वीक को यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन किया है इस वीक को ना तोड़े। ये सस्टेन कर जाता है ये कैंडल में, तो मे बी दिस इज द ट्रेड। सस्टेन करने दीजिए, ऊपर हरा कैंडल बनने दीजिए, हरा कैंडल बन जाएगा, भाग जाएगा ऊपर। दिस इज द वे आई थिंक, and maybe it will be correct. कमेंट करिए भाई साहब लोग, कमेंट करिए यारो। यारा ओ यारा को जुदाई ने मारा, बिन तेरे हम कैसे जिए। हर्षद भाई साहब ने यहाँ पूछा है कि क्या यहाँ से बाजार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। हर्षद भाई साहब, आपको मैं क्लियरली नहीं कह सकता, लेकिन बातों से थोड़ा सा समझने का कोशिश करिए कि आप समझ जाएंगे जिस तरह का क्लियर वॉइस में मैं बताने का कोशिश। एंड वीडियो पे आपका नीचे लिखा हुआ है, ऊपर भी लिखा हुआ है, देख पाएंगे, दिस चैनल इज़ फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पस। तो हम यहाँ पे लाइव आपको टिप्स ट्रिक्स नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे हमने ड्रॉ किया भी है और लगता भी है कि दिस इज द मोमेंट एंड मे बी इट विल बी क्लियर दैट। तो ये चीज़ें हैं। बाकी कैसा समझ में आ रहा है सभी दोस्तों को शेयर करिए। अगर एनालिसिस अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, समझने में अच्छा लग रहा है, मानता हूँ कि आप पहली बार हमारे लाइव चैनल पे आए होंगे, या फिर आप पहली बार तो कोई लाइव एनालिसिस देख नहीं रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा शायद तभी रुके होंगे, या फिर लाइव एनालिसिस में आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ होगा। वहाँ पे लोग मैंने भी बताते हैं और तुरंत जल्दी जल्दी ये डिसीजंस चेंज करते हैं। ट्रेडिंग करवाने वाले चैनल वाले लोग भी और डिसीजंस लेने वाले आपका व्यूवर्स भी। तो मैं उस टाइप का नहीं करता दोस्तों। मैं आपको एग्रेसिव बाइंग सेलिंग का अपॉर्चुनिटी भी नहीं देता, और मैं कहता भी नहीं कि ये कैंडल पे बाई कर लीजिए, ये कैंडल पे सेल कर दीजिए। आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट। मैं एक प्रॉपर मोमेंट का वेट करता हूँ। प्रॉपर मोमेंट का वेट करने के साथ साथ
एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी के बारे में बतलाने का कोशिश करता हूँ, देन ओनली मैं ट्रेड का कोई ऑथराइजेशन मैं देता ही नहीं। ऑथराइजेशन कि आप ट्रेड करिए, बस मैं चांसेस क्रिएट करता हूँ, मैं बताने का कोशिश करता हूँ कि ये संभावना हो सकता है। फिलहाल का संभावना वही है कि 300 से नीचे नहीं जाएगा। मैं बता रहा हूँ 300 लो है, 300 से ज़्यादा लो जाने का चांसेस अभी नहीं दिख रहा है। बाज़ार कहीं भी मूव कर रहा है, 330 में मूव करे, 33 में मूव करे, या फिर यहाँ से फिर से 300 पे चल जाए बाज़ार। तो ये मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि बाज़ार 300 पर लो है, डिपेंड करता है। आप सोचिए क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि 300 पे लो है और 400 पे हाई है। 400 तक जा सकता है बाज़ार 300 से शुरू होके, 300 से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता, ये मेरा कहना है। बाकी आप समझ जाइए, आप ट्रेड कर सकते हैं अगर चाहें तो। आपको जितना ज़्यादा पॉइंट्स बुक करना है आप कर सकते हैं। अगर आपको डर लग रहा है तो आप 10 पॉइंट बुक करके भी निकल जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ तुरंत डेवलप नहीं होता है दोस्तों, ये चीज़ हमें डेली ट्रेड करने पर और बाज़ार में रहने पर, पैसा लगा के टिकने पर समझ में आता है कि ये जो एंग्जाइटी आता है, ये जो डर क्रिएट होता है, दिस इज़ द गेम, इसी को जीतना है। यही तो साइकोलॉजी है, यही साइकोलॉजी है। इसी चीज़ को समझना है और इसी चीज़ में हमें जीत पाना है कि बाज़ार में जब पैसा लगता है तो कैसे पसीने आते हैं, कैसे दिक्कत होता है, माइंड का फ्लक्चुएशन कैसे कैसे चेंज होता है। तुरंत अगर बाई कर रहे हैं तो सेल करने का मन करता है, अगर सेल कर रहे हैं तो तुरंत से एग्जिट करने का मन करता है। मतलब ट्रेड में 100 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया प्रॉफिट दिखता नहीं है, बस हमको निकलने का मन करता है। वही चीज़ लॉस होता है तो हमें क्या मन करता चला जाता है, पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। लेकिन हम अपने थिंकिंग पर आ जाते हैं कि बाज़ार रिकवर करेगा, रिकवर करेगा, रिकवर करेगा। मैं आपको एक बोनस है कि मेरा कैपिटल रिवर्स हो जाएगा, वापस आ जाएगा। BTC ट्रेड ना करें और स्टॉप लॉस को हर ट्रेडर यूज़ करें, चाहे आप नए हैं या पुराने हैं, स्टॉप लॉस को यूज़ करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी का वेट करें, कैंडल पैटर्न बनने का वेट करें, एक सही जगह का वेट करें ट्रेड लेने के लिए। बाज़ार में रुकते हैं, हिम्मत दिखाते हैं रुकने का, वो सही जगह हिम्मत दिखाइए ताकि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम लॉस हो। ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। गलत जगह पे एंट्री करके ज़्यादा देर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, सही जगह पे एंट्री करके तुरंत निकलने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो सही जगह एंट्री करिए और ज़्यादा देर रुकिए, ज़्यादा प्रॉफिट लीजिए और निकलिए। और जब सब कुछ गलत हो जाए तो BTC लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। 1000 लॉस दिखे निकल जाइए, 2000 लॉस दिखे निकल जाइए, जितना लॉस दिखे निकल जाइए। दिस इज़ माई बोनस टिप्स। इफ़ यू आर टेकिंग इन योर माइंड then you will be go more and more longer in this trading field. If it is not, then you will realize one day what I was trying to say. रिप्लाई करें दोस्तों, कैसा लग रहा है आप लोगों को लाइव मार्केट एनालिसिस। दिस इज द लाइव मार्केट एनालिसिस ऑफ 6 नवंबर। दिवाली भी आने वाला है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। कल का मैच आप लोगों में से किन किन लोगों ने देखा, हम रिप्लाई करिए कैसा लगा कल का मैच देखने में। साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया का क्या मैच था, दैट वाज रियली ऑसम। परफॉर्मेंस ऑफ रविंद्र जडेजा एंड द परफॉर्मेंस ऑफ विराट कोहली, परसिवरेंस, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, हार्डवर्क, सारा कुछ दिखा विराट कोहली के बैटिंग में। पेशेंस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू सक्सीड इन एनी टाइप ऑफ करियर लाइफ। कोहली का जो कल 49th सेंचुरी क्रिएट हुआ, दैट इज़ द इक्वल टू द सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर वो खुद में परफेक्ट होने का कोशिश करता है, दिस इज़ द वे। तो देखिए कल का अगर देखे होंगे मैच, तो कल का विराट कोहली का बैटिंग में आपको क्या देखने को मिला। काफ़ी लोग एग्रेसिव भी खेले, रोहित शर्मा एग्रेसिव खेले, 40 रन बना के चले गए, अच्छा खासा स्टार्टिंग दी है, उनका काम यही था। तो वो अच्छा, विराट कोहली के साथ में देखिए विराट कोहली सेकंड में आए, यानी कि 3rd नंबर पर आए। उसके बाद उन्होंने शुभमन गिल के साथ भी बैटिंग किया। वहाँ पर विराट कोहली को सामने देख के शुभमन गिल भी एग्रेसिव बैटिंग करने लगे। वो खासकर एग्रेसिव बैटिंग करते ही है, ठीक है, वो बात नहीं है। बात है कि विराट कोहली
विराट कोहली ने क्या शो किया कल? कल डिसिप्लिन को शो किया। पता नहीं डिसिप्लिन को क्यों शो किया। शायद वो उनका बर्थडे था, उनका 35वां बर्थडे था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि आज मुझे 49वां शतक लगाना है तो लगाना है। तो वो सेल्फ डिसिप्लिन और वो थिंकिंग उसके अंदर क्या लेके आया? उसके अंदर डिसिप्लिन लेके आया। डिसिप्लिन लेके आया, उसके अंदर डेडिकेशन लेके आया। डेडिकेशन लेके आया, उसके बाद परसिवरेंस लेके आया। परसिवरेंस लेके आया फिर, और he was the most happiest person yesterday to get a man of the match and other rewards। तो ये चीज़ था विराट कोहली के माइंड में। तो एक्चुअली में ये जो एंड पेशेंस इज द फोर्थ पॉइंट दैट इज इक्वल टू सक्सेस इन एवरी फील्ड। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप ट्रेडिंग में हो, क्रिकेट में हो, हॉकी में हो, वॉलीबॉल में हो, पढ़ाई में हो, या किन्हीं भी चीज़ में हो आप, या ट्रेडिंग में हो या किन्हीं भी चीज़ में हो, आपके लिए डिसिप्लिन, डेडिकेशन, परसिवरेंस एंड पेशेंस इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी टू डू इन योर माइंड एंड लाइफ कंटिन्यूअसली। जब तक आप सक्सीड नहीं हो जाते तब तक आपको इन चारों चीज़ को लगातार फॉलो करना होगा। डिसिप्लिन, आप अपने अनुशासन में रहिए कि डेली हमें चार्ट देखना है, डेली हमें ट्रेड करना है, नहीं करना है, ट्रेड कहाँ करना है, किन जगहों पर ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड लेना है, ये चीज़ को समझना है। और डेडिकेशन क्या है? सीखने के प्रति आतुर। जैसे कि अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आप नोट्स बनाइए। नोट्स इन द सेंस आप अपना जर्नल तैयार करिए। जर्नल देखिए, जर्नल मैं तैयार करता हूँ, आप देख सकते हैं जर्नल यहाँ पे। आप पर डे जर्नल तैयार करिए। यहाँ पे अपने गलतियों को, अपने मोमेंट को लिखिए। आपको अगर याद नहीं रहते कि कब ऑप्शन चेन कहाँ पे हमें सपोर्ट दिखाया, कितना वॉल्यूम क्रिएट हुआ था, कितना बजे, वो सभी चीज़ों को लिखिए, समझिए, सीखिए और वो चीज़ आप अपना ट्रेडिंग में लाइए। उसके बाद अब बात करते हैं परसिवरेंस का। परसिवरेंस का मतलब होता है दृढ़ता, अग्रणी दृढ़ता यानी कि सक्सीड होना है। इफ़ आई एम चूजन दिस करियर देन आई हैव टू बी सक्सेस इन दिस फील्ड। मतलब आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखना नहीं चाहिए, आपको दूसरा चीज़ नज़र नहीं आना चाहिए कि यार हमको ट्रेडिंग में सफल होना है तो सफल होना है। दैट इज़ द वे इन एवरी फील्ड। किसी में भी सफल होना चाहते हैं तो आपको वन डायरेक्शनली, एक ही दिशा में फोकस करके आपको मूव करना पड़ेगा, बाकी चीज़ों को कम प्रायोरिटी देना पड़ेगा, तब जाके एक चीज़ में ज़्यादा ध्यान दे पाइएगा और ज़्यादा सक्सेस हो पाइएगा। यहाँ ट्रेडिंग में क्या है? ट्रेडिंग में कभी आप इंट्राडे कर रहे हैं, इंट्राडे में स्टॉक्स कर रहे हैं, कभी आप म्यूचुअल फंड शिफ्ट हो रहे हैं, कभी आप क्रिप्टो में जा रहे हैं, कभी आप बैंक निफ्टी में जा रहे हैं, कभी निफ्टी में जा रहे हैं, कभी फिन निफ्टी जा रहे हैं, कभी स्टॉक्स के ऑप्शंस में जा रहे हैं, कभी स्टॉक बाय सेल कर रहे हैं। तो दिस इज़ द नॉट पंक्चुअलिटी एंड रियलिटी। ऐसे करने से बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा। इन अकॉर्डिंग टू मी, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज़ द अनदर थिंग। इन्वेस्टमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट स्टॉक ट्रेडिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग। स्टॉक ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत फ़र्क है। स्टॉक ट्रेडिंग के ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हैं। अब कोई भी स्टॉक्स में भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग भी होता है। बड़े बड़े स्टॉक जैसे रिलायंस हो सकता है, आपका आप इसमें कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। टाटा मोटर्स में करिए, आप SBI में करिए, HDFC में करिए, बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं। तो वो चीज़ें अलग बातें हैं। बात यहाँ पे क्या है? बैंक निफ्टी में अगर आप फोकस्ड होना चाहते हैं तो यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ बैंक निफ्टी। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के चार्ट पे आप कंसिस्टेंट होइए। बैंक निफ्टी के चार्ट के मोमेंट को देखिए, समझिए उसको कि इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया क्या है, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया क्या है। मोस्ट ऑफ द फॉर्म बहुत ज़्यादा टाइप का जो पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है वो किस टाइप का पैटर्न हुआ है। फ्लैग या पोल का पैटर्न फॉर्म हुआ है, या हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्म हुआ है, या आपका डबल टॉप का पैटर्न ज़्यादा फॉर्म हुआ है, या फिर बुलिश हरामी का फॉर्मेशन हुआ है, या बियरिश हरामी का फॉर्मेशन हुआ है। ये सारे चीज़ों को देखिए। आप बैंक निफ्टी में देखते हैं तो
बैंक निफ्टी में देखिए, निफ्टी में देखते हैं तो निफ्टी को देखिए, निफ्टी में फॉर्मेशंस को देखिए, निफ्टी के चार्ट के बनावट को देखिए कि क्या ये डब्ल्यू पैटर्न ज़्यादा फॉलो, क्या ये हैमर पैटर्न ज़्यादा फॉलो करता है, क्या ये शूटिंग स्टार ज़्यादा फॉलो करता है, क्या ये डोजी कैंडल को ज़्यादा फॉलो करता है। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं। आप निफ्टी को देखिए तो निफ्टी को ही देखिए, निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखिए, बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, पेयर किया कीजिए कि निफ्टी का इन्फ्लुएंस आजकल इन्फ्लुएंस वर्ड बहुत ज़्यादा चल रहा है। सही जगह तो लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी छोड़िए। निफ्टी का इन्फ्लुएंस किन सारे स्टॉक से है, किन सारे इंडेक्सेस से है। जैसे गिफ्ट निफ्टी इन्फ्लुएंस करता है निफ्टी को, बैंक निफ्टी इन्फ्लुएंस करता है निफ्टी को। तो दिस इज़ द वे ऑफ लर्निंग ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। स्टॉक ट्रेडिंग सीखते हैं तो स्टॉक ट्रेडिंग में आपके जो चार्ट पैटर्न है, ये डिज़ाइंस जो हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के जो फॉर्मेशंस होते हैं, वो सब काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें रोल कर प्ले करते हैं, और भी चीज़ें जिसके बारे में हमने बात किया है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो वही सब चीज़ें हैं, सभी चीज़ों को समझना होगा। और आप एक नए ट्रेडर हैं तो मैंने बहुत कुछ बताने का कोशिश किया है। तो अगर सीख पाए हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको मैं ऑथेंटिकेट नॉलेज प्रदान करूं, देने का कोशिश करूं, सिखाने का कोशिश करूं, समझाने का कोशिश करूं। बाज़ार में डीमैट अकाउंट खोल के आ जाना, 100, 200, 500, 1000, 2000 को लॉस करना या फिर प्रॉफिट करना, दैट इज़ नॉट द मैटर। यहाँ पे अगर ट्रेडिंग करियर में सफल होना है तो यू हैव टू चूज इन, आपको करियर चूज करना ही पड़ेगा इसको। आप इसको करियर चूज नहीं करते हैं, एज अ फर्स्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मानते हैं, तो यू विल नॉट बी मोर लॉन्गर। आप ज़्यादा लंबा नहीं चलेंगे यहाँ पे आपको डीपली जाना ही होगा। हर दिन पैसा बनाने के लिए आपको डीपली जाना होगा। अगर आप डीपली नहीं जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप शिफ्ट हो जाइए म्यूचुअल फंड में या फिर इन्वेस्टमेंट में। दिस इज़ द ओनली वे। इफ़ यू आर ट्राइंग टू अर्न एवरी डे इन ऑप्शन ट्रेडिंग, then you have to be focused in any one. You have to be focused on Nifty, Bank Nifty, or Fin Nifty, or Sensex, or any other one. That will be your choice to choose anyone. And after that, focus on that, then you will get the perfect result. सब्सक्राइब करिए दोस्तों चैनल को। कैसा लग रहा वीडियो बताइए, अच्छा लगा कैसा लगा बताइए। हर्षद जी ने कहा अच्छा लगा। कम ऑन, आई एम हेयर टू डिस्कस विथ यू इन एनीथिंग, एनी ने कहा कोशिश करेंगे कि क्या मैंने यहाँ पे बताने का कोशिश किया है, बताने का समझाने का कोशिश किया है। बहुत ही ज़रूरी बातों को मैंने कहा है, और जिन ज़रूरी बातों को मैंने कहा है इससे ज़्यादा ट्रेडिंग है भी नहीं, और इसके बिना जो बात मैंने कहा है उसके बिना ट्रेडिंग है ही नहीं। जितने बातों को कहा है उन सब बातों को फॉलो नहीं करिएगा तो ट्रेडिंग हो नहीं पाएगा। और अगर सिंपली देखिए, एवरी मैन एंड एवरी एंड द वर्ल्ड इज़ नॉट परफेक्ट। दुनिया तो सही हो सकता है, इंसान में एक जैसा एबिलिटी कैपेबिलिटी नहीं होता है। तो मेरे 10 बातों में हो सकता है आप 9 को फॉलो करें, कोई 10 को फॉलो करेगा। कहने का मतलब यही था कि मैंने जो कहना था वो कह दिया, इससे ज़्यादा बताने की कोशिश की है। एक शाहरुख खान का डायलॉग याद आ गया यार, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें चाहने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। अब बताइए कौन सा फिल्म का है, मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश
जब तक जहाँ मैं समझाऊं हूँ। मार्केट इज लिटिल बिट थमसा गया थोड़ा सा। एक बार के लिए देख लिया जाए ऑप्शन चेन को, कहीं ये बदल तो नहीं गया मौसम की तरह। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। पूछो जरा पूछो ये क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, ये कैसा नशा है। हाँ तुमसे दिल लगाने की सजा है। अभी तक तो सपोर्ट ठीक ठाक है, जो कि 300 पर बना है। ऊपर की ओर मूव करने का कोशिश कर रहा है वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिलहाल में 300 को ही मानेंगे। 300 ही है हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट। बाय द वे यू कैन टेक, यहाँ थोड़ा सा आपको रुकता हुआ थमता हुआ दिख सकता, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, बस रुकता हुआ थमता हुआ दिख सकता है। थोड़ा सा प्रीमियम खाने का कोशिश कर सकता है। स्ट्रेंथ टेस्टिंग हो सकता है यहाँ पर, तो ध्यान देंगे स्ट्रेंथ टेस्टिंग का, यानी कि बाजार में रहने का ताकत, क्या आप रह पाते हैं या ये बड़ा रेड कैंडल देख के डर के निकल जाते हैं। क्या किए या क्या करना चाहते हैं। बड़ा लंबा ट्रेड चाहिए तो रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क लेने के लिए बड़ा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, या तो आप कोस्ट टू कोस्ट जाएंगे। तो दिस इज द ट्रेडिंग, यू हैव टू बी अंडरस्टैंड। बट अक्सर बाजार थोड़ा ज़्यादा मूव करता है ऊपर की ओर, तो क्या करता है, एक रिटेस्टिंग करता है, लेवल्स को देखता है, चेक करता है, जितने लोगों को निकालना रहता है निकाल देता है, फिर बाजार एक नया मूव देता है। तो मे बी आई थिंक दिस इज द, ये वही जगह है, ये वही चीज़ करने का कोशिश, इसलिए यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर रहा है कि बाजार 350 पे रुकना नहीं है, 350 से धकाधक ऊपर निकलना है। तो आई एम टेस्टिंग दिस। कैसा लग रहा है दोस्तों आप लोगों को? शॉर्ट्स को देखिए, वे तो देखिए, जिन्होंने थमा होगा, जिन्होंने रुका होगा, जिन्होंने पेशेंस रखा होगा, तो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू बी, अपने अंदर होना चाहिए ये चीज़ें।
आइए देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या ये बाज़ार यहाँ पे कंसोलिडेशन का मूव करेगा, क्या ये बाज़ार यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, उसके बारे में समझते हैं। बाज़ार 400 तक जाता हुआ दिख रहा था, अभी क्या होता है मोमेंटम, उसके बारे में समझते हैं। हम बाज़ार को एक बार ऑप्शन चेन को रिफ्रेश कर लेते हैं। वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट के साइड में हमें ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जो कि हमें सुबह से ही दिख रहा है, तो वो ठीक है अपना जगह में। बाकी बात करते हैं रेजिस्टेंस की तरफ मूव कर रहा है बाज़ार, तो हम रेजिस्टेंस पर देखेंगे कि बाज़ार में क्या ये 400 तक जाएगा या फिर ये 350 पर रुकने का कोशिश करेगा। फ़िलहाल मैं 350 को देखने से ये लग रहा है कि बाज़ार यहाँ पे थोड़ा सा हडल्स क्रिएट कर सकता है, बाज़ार यहाँ पे रुकने का संभावना है, ऊपर जाने का ज़्यादा संभावना है, लेकिन 50 से ऊपर जाएगा, उतना स्पीड मूव नहीं करेगा जैसा लग रहा था हमें कि स्पीड मूव करेगा वहाँ पे। क्योंकि उस समय हमें नज़र आ रहा था कि बाज़ार का मोमेंट फास्ट करने वाला है यहाँ पे, तो वैसा नहीं हो रहा है। सिंपली क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे 50 के सामने बाज़ार रुकने का ज़्यादा कोशिश कर सकता है। तो आइए समझते हैं, हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेशन का माहौल भी क्रिएट करे, और जब 400 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो 400 तक मूव करने का कोशिश करे, और ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करेगा तो हो सकता है बाज़ार आपका यहाँ से नीचे भी घूम जाएगा। सपोर्ट करना चाहिए गिफ्ट निफ्टी को, गिफ्ट निफ्टी सपोर्ट करेगा तो बाज़ार यहाँ से ऊपर की ओर भाग जाएगा। हालांकि ये कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ है ये प्रॉपर बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन तो नहीं है, तो फिलहाल में हम यहाँ पे वेट एंड वॉच कर सकते हैं यहाँ पे इस कैंडल पे, तो एक प्रॉपर हमें ट्रेड मिलने का संभावना हो जाएगा। प्रॉपर ट्रेड मिलने का नहीं, हमें ऊपर की ओर मूव करने का हमें मिल जाएगा चांस कि बाज़ार में और भी लंबा ट्रेड हम ले सकते हैं, उसके लिए लंबा ट्रेड तक रह सकते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे सपोर्ट किया है गिफ्ट निफ्टी, और निफ्टी साथ में मूव करता हुआ दिख रहा है। आप देख पाएंगे यहाँ पे यही चीज़ का मैं बात कर रहा था कि गिफ्ट निफ्टी सपोर्ट करता है। फ़िलहाल में यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, अगर ऊपर निकलता है तो बाज़ार झट से ऊपर निकल जाएगा आराम से, गिफ्ट निफ्टी सपोर्ट करेगा तो। लेकिन ज़्यादातर चांसेस यहाँ पे देख के यही बनता है कि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन का माहौल क्रिएट करेगा। बाकी हम वेट करते हैं मोमेंट का, बाकी हम वेट करेंगे ऊपर बढ़ने का। अगर जो भाइयों को यहाँ लग रहा होगा कि बाज़ार यहाँ से नीचे गिरेगा या फिर आपको कुछ प्रॉफिट दिख रहा होगा, तो आप अगर एग्ज़िट करने का मन करे तो आप अपना प्रेशर हल्का कर सकते हैं यहाँ पे निकल के, या फिर आप अपना कुछ क्वांटिटी को निकाल के कुछ क्वांटिटी रख सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। हालांकि नीचे जाने का ज़्यादा संभावना नहीं लग रहा, और साथ में गिफ्ट निफ्टी सपोर्ट कर रहा है, तो आपको बाज़ार ऊपर जाता दिखेगा। बाकी मोमेंट पर डिपेंड करता है कि फास्ट मोमेंट करेगा या स्लो मोमेंट करेगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू। तो ये चीज़ है, ध्यान देने योग्य बातें समझने के लिए। फ़िलहाल में यहाँ पे मैं फाइनल अगर कंक्लूजन दूँ, यहाँ पे डिसीजन दूँ, तो फाइनली आपका ये सपोर्ट 300 है, 19,300, और आपका रेसिस्टेंस 19,400 के अराउंड तक बन सकता है। हालांकि 350 से थोड़ा ऊपर जाने का संभावना है, 400 तक भी जा सकता है। बाकी बात करते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी अपना जो कंसोलिडेशन रेंज था वहाँ तक आया नहीं, वहाँ से वो पहले ही घूम गया,
तो हो सकता है यहाँ पे डिफ़िकल्टीज आपको देखने को मिले निफ्टी में 400 तक जाने के लिए। हो सकता है यहाँ से रिवर्सल ले ले और फिर 300 तक के लिए मूव करे, ये भी हो सकता है निफ्टी में। गिफ्ट निफ्टी का क्या है, बैंक निफ्टी का क्या है? बैंक निफ्टी में हमें ये जो 50 ये में है, इसको अच्छा खासा फॉलो करते हुए सपोर्ट लेके चल रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखें तो हमें क्या नज़र आएगा, चलिए देखते हैं। बैंक निफ्टी का भी एक एरिया को डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है अभी फ़िलहाल में। बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट सपोर्ट 43,000 अभी चल रहा है बाजार 43,466 में। तो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के डेटा को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि बैंक निफ्टी के आसपास के इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रोल प्ले करते हैं। संदीप रंधावास जी मैसेज किए हैं, गुड मॉर्निंग संदीप जी, कैसे हैं आप? 43,400 के अराउंड में बाज़ार मूव कर रहा है। तो 43,400 के अराउंड में हम यहाँ पे देखेंगे हमें क्या दिख रहा है। 43,400 के अराउंड में 43,500 पे अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है आपका। देखते हैं यहाँ पर एक एरिया है आपका 500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट किया था, बाज़ार थोड़ा सा नीचे है। तो दिस इज़ द वे टू अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पे आप गौर कीजिए 43,400 43,500 आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। दिस इज़ द बैंक निफ्टी एयर। तो ये आपको 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है और आप 34 लाख का वॉल्यूम आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ये एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग है, उससे नीचे थोड़ा सा बाज़ार चल रहा है। और अगर बात करें सेकेंड हाईएस्ट का, तो सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम भी आपका ठीक ठाक है। तो बहुत ज़्यादा नीचे गिरता हुआ बैंक निफ्टी भी नहीं दिख रहा है, अभी नीचे है, ऊपर आ जाएगा, ये चीज़ क्लियर कर रहा है। थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे क्या है बैंक निफ्टी में कि रेजिस्टेंस भी यही स्ट्राइक प्राइस पर है, तो बाज़ार आपको थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर रहा है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा समझिए। तो इसीलिए आप यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी होने दीजिए, 500 के ऊपर भागने दीजिए। हम भी अच्छे हैं संदीप जी, हम भी अच्छे हैं, गुड ठीक ठाक है। आइए बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो है एक ही एरिया पर है, यहाँ पर ये और यहाँ पे आपका सपोर्ट भी 500 पर बना है, इसलिए बाज़ार आपका काफ़ी देर के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट किया। आइए हम समझते हैं। तो अगर यहाँ तक आया है तो बाज़ार आपको फिर से 50 EMA को टच करके 500-600 के बीच में, यानी कि निफ्टी का रेंज तो 100 का पॉइंट का मोमेंट होगा, ज़्यादातर चांसेस है 100 पॉइंट का। तो आप ये देख सकते हैं बैंक निफ्टी का जो मोमेंट यहाँ पे फ़िलहाल कैप्चर करने लायक रहेगा। बाज़ार ऊपर भी जाएगा तो 600 तक के अराउंड में यहाँ पे हो सकता है, 600 तक नहीं 550 तक के अराउंड में, 560 तक के अराउंड में बाज़ार मूव करेगा। दिस इज़ द एरिया तक का मोमेंट आएगा आपका बैंक निफ्टी में, ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। आपका सपोर्ट एरिया इस एरिया तक ही रहेगा बैंक निफ्टी का। दिस इज़ द सपोर्ट, लास्टली सपोर्ट एंड मेजर सपोर्ट आपका ये आपका जो 50 EMA है, ये आपका मेजर सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में। एंड दिस इज विल बी योर टारगेट एंड दिस विल बी योर रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी में देख लीजिए दोस्तों 43,560-70 के अराउंड में आपका रेजिस्टेंस है और 43,450 के अराउंड में आपका सपोर्ट है। ये मैक्सिमम सपोर्ट है, यहाँ तक नीचे आएगा मैक्सिमम, और आपका एक ऊपर और एक सपोर्ट है जो कि आपका 50 EMA रहेगा। दिस इज़ द 50 EMA एरिया और ये हमारा सपोर्ट रहेगा।
तो आप देख सकते हैं ये एरिया में आप देख सकते हैं 50 EMA के अराउंड में आप देख सकते हैं 43,460 के अराउंड में हमारा सपोर्ट है नंबर 1, और सपोर्ट नंबर 2 43,448 और 43,450 में हमारा दूसरा सपोर्ट है। आपका रेसिस्टेंस यहाँ है 43,570 के अराउंड में। तो ये है आपका बैंक निफ्टी का सपोर्ट। और निफ्टी का तो आपको मैं सुबह से बता रहा हूँ 300 पर सपोर्ट है, 400 पर आपका ये एरिया आपका सपोर्ट का रीज़न है। कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है बाज़ार, तो आपको मैक्सिमम मूव हो सकता है 70 तक ही मिले, 400 तक पूरी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको 350 पे ज़्यादा वॉल्यूम का इंक्रीमेंट दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट का भी इंक्रीमेंट दिख रहा है, इसलिए आपको कंसोलिडेशन भी दिख रहा है। कंसोलिडेशन कर रहा है बाज़ार, ये तो साफ साफ दिख रहा है। और किन्हीं ने, हर्षद जी ने कहा है कंसोलिडेशन कर सकता है, कंसोलिडेशन कर सकता है। हर्षद जी कंसोलिडेशन कर भी रहा है यहाँ पे, तो कंसोलिडेशन कर सकता है, लेकिन ये रेंज में बंद नहीं होगा बाज़ार। यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस रहेगा बाज़ार का ऊपर जाने का, 70 तक चांस रह सकता है। या फिर अगर यहाँ पे ऑप्शन चेन में थोड़ा सा देखें तो क्या है, एक बार फिर से समझते हैं निफ्टी के बारे में। अभी का माहौल कंसोलिडेशन का दिख रहा है, लेकिन क्या है कि अगर मोमेंट यहाँ पे अच्छी का संभावना है। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले 19,400 को देखते हैं। 19,400 पे क्या दिख रहा है, 16 लाख का वॉल्यूम, 16,41,000 का वॉल्यूम और 1,65,000 का ओपन इंटरेस्ट। ठीक है। दूसरा चीज़ 350 पर, ये 350 पर क्या दिख रहा है, 350 पर हमें क्या दिख रहा है, 350 पर समझते हैं। 350 पर हमें दिख रहा है एक 16,41,000 का वॉल्यूम, ये 400 पर है, और ये 350 पर है 16,06,000 का वॉल्यूम। ठीक है। यहाँ पे हम देख पाएंगे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका 1,65,000 जो दिख रहा है 19,400 पर। ठीक है। और दूसरा चीज़ अगर देखें, एक सेकंड रिफ्रेश करके देख लेते हैं फिर से, तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। और हम देखते हैं फिर से, हाँ ये हाईएस्ट, और एक सेकंड थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। रिफ्रेश होने में दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं बढ़िया से। अब ठीक है। 19,400 पर देखिए यहाँ पे, सॉरी माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, खेद है असुविधा के लिए। चलिए फिर से देख लेते हैं 19,400 पर समझते हैं कि क्या हो सकता है बाज़ार में। फिलहाल में निफ्टी के चार्ट को देखें तो निफ्टी का चार्ट में अभी यह कंसोलिडेशन का माहौल बने हुए है, और तो कंसोलिडेशन का माहौल बने हुए होने के कारण हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये बाज़ार यहाँ से नीचे की ओर जाएगा, क्या ये बाज़ार एक्चुअली में हम यहाँ पे, चलिए हम यहाँ पे एक पैटर्न को ड्रॉ करते हैं, उससे हम समझने का कोशिश करेंगे कि हमें हमारा अपॉर्चुनिटी कैसा हो सकता है। आइए समझते हैं, फिर हम ऑप्शन चेन में जाकर डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में क्या होगा। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं सिंपली, हाँ 19,340 के अराउंड में लाइन ड्रॉ करते हैं, और दूसरा लाइन हम यहाँ से क्या ड्रॉ करते हैं, इस तरह का मोमेंट ड्रॉ करते हैं। क्या ये इस तरह होके, क्या ये यहाँ से ऊपर की ओर यहाँ 370 तक निकलेगा, क्या ये 370 तक निकलेगा, ये एक लाइन है। या फिर दूसरा लाइन क्या है, यहाँ पे दूसरा लाइन ये है कि क्या ये यहाँ से इस तरह का मोमेंट देगा, क्या ये मोमेंट इस तरह का देगा, या फिर यहाँ से इस तरह का मोमेंट देगा। तो हम दोनों मोमेंट के बारे में ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है। ठीक है। ये दोनों मोमेंट का संभावना है, ये चीज़ आप समझ जाइए। बाज़ार का क्लोजिंग इसी एरिया में होगा, यानी कि या तो बाज़ार यहाँ क्लोज होगा, या फिर मोमेंट अगर चेंज होगा तो बाज़ार यही रेंज में
340 330 के रेंज में चेंज बंद होगा बाज़ार इस एरिया में। तो ये चीज़ को आप ध्यान में दीजिए, रखिएगा, ठीक है। बाकी हम अभी का मोमेंट देख लेते हैं ऑप्शन चेन में कि क्या हो सकता है, उसके बारे में समझते हैं। आइए बात करते हैं। तो हम ऑप्शन चेन में देखें, तो ऑप्शन चेन को देखते हैं हम एक बार रिफ्रेश फिर से करते हैं। हमें रेसिस्टेंस दिख रहा था, अभी कैसा दिख रहा है वो चीज़ हम समझते हैं। तो ये जो 350 पे हम ये जो 400 पर हम यहाँ पे 400 पर ये जो हम ड्रॉ किए हैं, आप देख पाएंगे, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हुआ है आप देख पाएंगे। तो वॉल्यूम हमें यहाँ पे 400 पे दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम 400 पे दिख रहा है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अगर सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का बात करें तो सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका 300 पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट किए हुए है और ये यहाँ पे एक 15,09,000 का वॉल्यूम क्रिएट किए हुए हैं। यानी कि फ्लक्चुएशन हमें कहाँ नजर है, और ये ओपन इंटरेस्ट डिस्टर्ब कर रहा है ऊपर जाने से। तो यही दोनों, यानी कि 19,350 का वॉल्यूम से लड़ाई है और 19,300 के ओपन इंटरेस्ट से लड़ाई है। बाकी ये हाईएस्ट बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को समझना होगा। यहाँ पे जिस स्पीड में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा उस स्पीड से रिएक्शन होगा। रिएक्शन कहने का मतलब कि अगर 16,000 59,000 का जो ये वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये फास्ट मूवमेंट होकर ज़्यादा होगा। ये दोनों से जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा अंतर होगा ये दोनों में, यहाँ 15 लाख है तो यहाँ अगर 20 लाख बनने लगे, 17 लाख बनने लगे स्पीड में, ये थोड़ा सा कम होने लगे तो बाज़ार ऊपर की ओर मूव करेगा। और अगर नहीं हुआ ऐसा और अगर ऐसा नहीं हुआ, ये वॉल्यूम ज़्यादा स्पीड बढ़ने लगा और ये साथ साथ में बढ़ ही रहा है, ये बढ़ने लगा तो 300 तक खींच देगा। तो दिक्कत क्या होगा 300 तक खींचने पर कि ये सपोर्ट भी रोक नहीं पाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, 280 270 तक जा सकता है। तो ये संभावना यहाँ पे क्रिएट करेगा। आप समझ गए दोस्तों, यहाँ पे आप समझ गए हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ये तीनों वॉल्यूम और तीनों ओपन इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कॉन्फ्लिक्ट लगवा सकता है, किस में है, 19,500 पर। देखिए क्या ये रोल प्ले करेगा। ये 1,47,000 का है, ये थर्ड हाईएस्ट है, ये फर्स्ट है। यहाँ पर बाज़ार अभी आया नहीं है, ये चीज़ को ध्यान में रखिए। 400 पर बाज़ार अभी आया नहीं है, अभी बाज़ार 350 पर ही बाज़ार अगर गिफ्ट निफ्टी सपोर्ट करे, बैंक निफ्टी सपोर्ट करे तभी ऊपर जा सकता है, नहीं तो ये 350 के एरिया में कंसोलिडेट करते रह जाएगा बाज़ार। क्योंकि अगर ये भी नहीं बढ़ा तो नीचे नहीं आएगा, और ये नहीं बढ़ा तो ऊपर नहीं जाएगा। आप समझ रहे हैं, 400 पे वॉल्यूम नहीं बढ़ा तो ऊपर नहीं जाएगा, और 300 पे वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ा तो नीचे नहीं जाएगा बाज़ार, ये भी है। तो 19,340 और 19,350 के बीच में घूमता रह जाएगा निफ्टी। दिस इज़ द वे एंड दिस इज़ द टेक्निक वेयर इट इज़ गोइंग। ये जो है बाज़ार घूम रहा है, यहाँ पे ये घूमता रह जाएगा इसी एरिया में। तो साथ साथ में आप ऑप्शन चेन के ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम को ट्रैक करेंगे। अगर आप ब्रोकर ऐप यूज़ करते हैं तो ब्रोकर ऐप के आपका स्ट्राइक प्राइस के जो चेंजेस हैं वो उसको भी देखिएगा। यानी कि यहाँ पे जो आप LTP देखते हैं, LTP समझ रहे हैं दोस्तों, ये है LTP। जैसे कि ये जो LTP का प्राइस है, ये कितना फास्ट चेंज हो रहा है। ये 107 रुपया, ये 77 रुपया, ये किस स्ट्राइक प्राइस में ज़्यादा मोमेंटम कर रहा है, किधर घट रहा है। यानी कि कंपेयर करिए ये LTP के वैल्यू से और इधर के ये LTP के वैल्यू से, ये LTP के वैल्यू से आप कंपेयर करिए कि किधर का मोमेंट ज़्यादा हो रहा है। ये चीज़ भी आप समझिए और उससे आपको पता चलेगा कि मोमेंट किधर होने वाला है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को देखिए ध्यान से, ठीक है दोस्तों। इन सारी चीज़ों को समझना होता है। बाकी आप देखिए मोमेंट, बाकी आप गिफ्ट निफ्टी को ट्रैक कर सकते हैं साथ में, तो आपको क्लियरिटी मिलेगा और आपको हो सकता है गिफ्ट निफ्टी खींच के ऊपर ले जाए निफ्टी को, यह भी संभावना है। तो इसको भी ध्यान में दे के समझिए, सीखिए और देखिए, ठीक है।
आइए समझते हैं चार्ट पर। चार्ट को छोटा करते हैं। बैंक निफ्टी के माहौल को देखिए यहाँ पे, जो हम यहाँ पे देख पा रहे थे। जो एरिया में हमने ड्रॉ किया है आप देख पाएंगे, हमने बताया है कि 19,000 43,000 422 के करीब में आपका दूसरा सपोर्ट है, और पहला सपोर्ट आपका 43,450 के अराउंड में सपोर्ट है। ठीक है, पहला सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही है। आपका टारगेट आज का 575 तक ही बाजार अगर ऊपर जाएगा तो जाएगा। बैंक निफ्टी में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ज़्यादातर माहौल कंसोलिडेशन का दिख रहा है। और इनसे गिफ्ट निफ्टी के मोमेंट और बैंक निफ्टी का मोमेंट तो नहीं, गिफ्ट निफ्टी के मोमेंट से आपको हो सकता है थोड़ा उछाल मिल जाए। अगर गिफ्ट निफ्टी गिर जाता है तो आपको निफ्टी भी गिरा देगा, और हो सकता है ज़्यादा गिरा सकता है, तो इसके बारे में भी देख लीजिएगा। समझिए यहाँ पे बात को। वहाँ पे फॉर्मेशंस आप देखते रहिएगा ऑप्शन चेन में, किधर ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है। आप लिखने का प्रयास करिएगा, समझने का कोशिश करिएगा और देखने का कोशिश करिएगा कि क्या हो सकता है। बाकी यहाँ पे फिलहाल तो अभी आपको कंसोलिडेट करता हुआ ही बाजार दिखेगा 20-30 पॉइंट में। ये जो पॉइंट अब अभी हम देख पा रहे हैं, सपोज मैं यहाँ पे देखूं तो आपको कितना रुपया का दिख रहा है, 10-15 रुपया 11 रुपया का दिख रहा है अभी कंसोलिडेशन माहौल। 11 रुपया का कंसोलिडेशन हम देखें तो आपको यहाँ से यहाँ तक का मेज़र करें तो आपको ये 25 मिनट हो चुका है 11 रुपया का कंसोलिडेशन देखते हुए, तो आप देख पा रहे होंगे सेम टू सेम। तो अच्छा खासा ये एरिया डिसाइड करेगा, ये यहाँ का मोमेंट बड़ा हो सकता है, या तो ये 50 EMA को टच करने का कोशिश करेगा, या तो ये सेफ ट्रेड यहाँ से यहाँ तक के लिए, यहाँ से यहाँ तक का जो सेफ ट्रेड था इसके लिए हमने प्रेडिक्ट किया था अच्छा से। ये जो यहाँ पे ट्रेड क्रिएट हुआ है यहाँ से, इसके बारे में हमने कहा था ये अच्छा सेफ ट्रेड बनेगा, और वो बना भी, काफ़ी लोगों ने बनाया भी होगा। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। बाकी कंसोलिडेशन का माहौल बना रहेगा दोस्तों यहाँ पे अभी फ़िलहाल में। गिफ्ट निफ्टी आप देख रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी भी वही आप देख रहे होंगे। चार्ट पैटर्न भी लगभग एक ही टाइप का दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी का। तो वो सब चीज़ को ध्यान देंगे, समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो पे कमेंट करिए अगर कुछ भी पूछना हो तो, और कैसा लग रहा है वीडियो उसके बारे में ज़रूर अपना राय दें। अगर मुझे किसी फील्ड में किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना है आप उसके बारे में भी राय दे सकते हैं, तो आप कमेंट करिए दोस्तों। कमेंट करेंगे तो इंगेजमेंट फील होगा, इंगेजमेंट अच्छा बातचीत करेंगे। आइए बाज़ार को देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए मूवमेंट को दोस्तों अभी।
ऑप्शन चेन रिपीट कीजिए कब। चलिए फिर से समझते हैं, देखते हैं क्या है। हर्षद जी ने पूछा है कि फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट और लास्ट मोमेंट कहाँ तक हो सकता है और बाज़ार में क्या माहौल क्रिएट हो सकता है उसके बारे में समझते हैं। ये जो आपको टॉप की ओर मूव करता हुआ कंसोलिडेट करके रह जाए, अगर बॉक्स को तोड़ेगा तो कहाँ तक जाएगा, क्या 400 तक जाएगा, क्या नहीं जाएगा, उसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे डेटास मिसिंग आ रहे हैं, तो चलिए फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं ताकि हमें प्रॉपर डेटा मिल जाए। और प्रॉपर डेटा मिलने के बाद यहाँ पे देखिए 350 पे ये सपोर्ट ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। सपोर्ट ना ज़्यादा, बात करें रेजिस्टेंस का तो बात 400 पर क्या हो रहा है, 66 क्या मात देकर ये वॉल्यूम के माने लगे का। ये जो दोनों ठीक है, मैक्सिमम बना हुआ ठीक है। ये वॉल्यूम में जो जीतेगा बाजार वहाँ से घूमेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। 350 अगर जीत गया तो 350 से नीचे जाएगा बाजार, धकेल के नीचे कर देगा। 400 जीत गया तो 70 तक जा सकता है, 370 तक ये आपको दिख सकता है बाजार में। आइए हम बात करते हैं। जब तक ऐसा क्रिएशन नहीं होगा तब तक आपको बाजार वही दिखेगा, वहीं पे घूमता हुआ दिखेगा। ये देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर गया है बाजार, यहाँ पे ऊपर गया है बाजार, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये बाज़ार आपको बहुत ज़्यादा उछलता हुआ नहीं दिखेगा। उछलने का कारण यही रहेगा दोस्तों कि बैंक आपका गिफ्ट निफ्टी उसको खींच के ऊपर ले जाए, उसका मोमेंट फास्ट हो जाए तो बाज़ार यहाँ पे आपको उछलता हुआ दिखेगा, वरना आपको कंसोलिडेट करता हुआ ही दिखेगा। बाज़ार यहाँ से फिर से घूम के इस एरिया में, बाज़ार यहाँ से फिर से घूम के यहाँ से फिर से घूम के इस एरिया में फिर से आके बार बार घूमेगा। ये जो क्रिएशन है और ये ओपन इंटरेस्ट बता रहा है, ऑप्शन चेन बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर फास्ट मूवमेंट कब हो सकता है, फास्ट मूवमेंट तभी से हो सकता है जब ये फास्ट मूवमेंट कर जाए ऊपर की ओर, तो साथ साथ में ये मूवमेंट कर जाएगा, तो ये हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बाज़ार फिर से घूम के यहीं पे रहेगा और लास्ट में बाज़ार आपको इस सपोर्ट तक आता हुआ दिखेगा, ये इसको टच करता हुआ दिखेगा। ये सिनेरियो अभी क्रिएट हो रहा है और किसी कारणवश बाज़ार अगर 400 के करीब तक जाता है, अगर किसी कारणवश बाज़ार 400 के करीब तक जाता है, 400 तक जाता है, तो आपको अच्छा खासा बिकवाली मिलेगा देखने के लिए। यानी कि अगर बाज़ार इस रेजिस्टेंस को टच करता है, तो बाज़ार आपको एक अच्छा बिकवाली देगा। यहाँ से आपको एक अच्छा बिकवाली यहाँ से देखने को मिलेगा। ये तब होगा जब 2 बजे से पहले अगर यहाँ आता है तो ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अगर 2 बजे तक यहाँ आ गया 400 तक, तो यहाँ से आपको सेल मिलेगा अच्छा खासा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इन बातों को ध्यान से ट्रेड करिएगा। साथ साथ में मोमेंट कभी भी चेंज होता है तो ऑप्शन चेन के उस मोमेंट को ध्यान रखिएगा जो मैंने अभी आपको सिखाने का प्रयास किया है। ये चीज़ तो समझ गए दोस्तों। अगर 400 तक जाता हुआ आपको बाज़ार मिलेगा तो आपको एक अच्छा सेल दे सकता है बाज़ार, वरना आपको यहीं पे घूमता हुआ बाज़ार दिख जाएगा और धीरे धीरे नीचे गिरता हुआ दिखेगा। ये चीज़ निफ्टी में है। बैंक निफ्टी में आइए समझते हैं। बैंक निफ्टी का लेवल्स एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी का लेवल्स हमने डिस्कस किया था एक बार फिर से कि बैंक निफ्टी 43,075 तक जाता हुआ आपको दिखेगा बाज़ार। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा लेवल्स है, 2 सपोर्ट है, एक 43,450 के अराउंड में है, एक 43,420 के अराउंड में है, और ये रेसिस्टेंस आपका 2 भी है। अगर है तो आप यहाँ पे रेसिस्टेंस नंबर 2 भी ड्रॉ कर सकते हैं।
43,620 के अराउंड में रेजिस्टेंस नंबर 2 है, पर मैक्सिमम चांसेस है कि रेजिस्टेंस नंबर 1 को ही टच करेगा, ये हो सकता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिए, बैंक निफ्टी में इन लेवल्स को ध्यान में रखिए। रेजिस्टेंस 2 है 43,620, रेजिस्टेंस 1 है 43,575, रेजिस्टेंस सपोर्ट नंबर 1 है आपका 43,450 और सपोर्ट नंबर 2 है 43,420 के अराउंड में। तो आप देखिए, रेजिस्टेंस पर जाता है तो सेल कर सकते हैं, सपोर्ट पर आता है तो बाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये वाला जो मैंने नोटिफाई किया है नीचे आने का, ये 2 बजे से पहले अगर होता है मोमेंट तो आपको हो सकता है सेल का ट्रेड मिल जाए 400 से नीचे का। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। साथ साथ में अगर और एक चीज़ ध्यान देने वाला बात ये है, यहाँ पे लास्टली मैं समझा देता हूँ आपको ओपन ऑप्शन चेन में, कि ये जब बाज़ार 400 में मूव करेगा, जब बाज़ार आपको 400 में मूव करता हुआ दिखेगा, तो वहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान देंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा बाज़ार में उस समय। जब यदि बाज़ार चला गया 400 पर, तो हमें वहाँ पे सिर्फ रेसिस्टेंस का एक जगह पे ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान देना है 19,500 पर, यहाँ पे ध्यान देना है ये 400 पर और 19,500 पर ये ध्यान देना है। ये सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम बना पड़ा है पहले से ही, ये अच्छा सपोर्ट कर सकता है। अगर ये वॉल्यूम सेकेंड हाईएस्ट बनता है, मैं रेड कलर से यहाँ पे नोटिफाई कर देता हूँ, अगर ये वॉल्यूम सेकेंड हाईएस्ट बनता है तो बाज़ार आपको 400 से भी ऊपर जाता हुआ दिख जाएगा, यानी 430, 450, 460 तक भी दिखने को मिल जाएगा। अगर 2 बजे तक, सवा 2 बजे तक ये वॉल्यूम से के बाद सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम ये बनता है। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो बाज़ार कंसोलिडेट करेगा, हाईएस्टली 70 तक जाएगा, 80 तक जाएगा, मैक्सिमम 400 तक जाएगा और वहाँ से घूम जाएगा बाज़ार। ये हमारा प्रेडिक्शन है आज का, यही चीज़ हो सकता है बाज़ार में। आज का फाइनली टोटल मूवमेंट हमने बता दिया आपको कि टोटली सारा मूवमेंट कैसा होगा। एवरीथिंग आई हैव टू बी डिस्कस्ड। ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके साथ लाइव डेली आने का। तो फिलहाल विदा लेता हूँ आपसे। इसी तरह हमारे सहयोग करें, हमारे साथ जुड़े रहें और साथ साथ में ट्रेड करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।